प्रियंका गांधी आज कानपुर में एक बड़ा रोड शो करने जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, पिछली बार मुरली मनोहर जोशी आपके सामने थे, इस बार बीजेपी ने सत्यदेव पचौरी को उम्मीदवार बनाया है। कितनी चुनौती मानते हैं कानपुर में इस बार? कोई चुनौती नहीं है, कानपुर में कांग्रेस जीती। अच्छा, प्रियंका जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर रोड शो किए, फतेहपुर भी गई थी, वो मैं कवर करने गया था, गाजियाबाद में भी किया। कितना प्रभाव आप देख रहे हैं प्रियंका जी के आने से? प्रियंका जी के आने से जमीन आसमान का अंतर आया। अच्छा सर, योगी आदित्यनाथ पर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया, तो इस प्रतिबंध के दौरान वो मंदिर में गए, अयोध्या रामलला के दर्शन करने गए, दलितों के घर भोजन खाया, तो आप कैसे देखते हैं इसको? क्या ये एक तरीका था कि बैन भी लगा रहे और अपनी बात वोटर्स तक पहुंच जाए? हो सकता है, ये तो इसका जवाब वही दे सकते हैं। अच्छा, गठबंधन को कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस में मानते हैं सर आप? कानपुर में गठबंधन कोई चुनौती नहीं। और बाकी यूपी में? बाकी यूपी में हम कह नहीं सकते, मैं कहीं गया नहीं। अच्छा सर, कल देखा गया कि पूनम सिन्हा के प्रचार के लिए शत्रुघ्न सिन्हा लखनऊ में आ गए, गठबंधन की रैली में शामिल हुए, तो आपको ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी में है गठबंधन के लिए प्रचार करने के, हालांकि उनकी पत्नी है, तो इस पे शत्रुघ्न सिन्हा को थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए थी? अब इस बारे में कोई टिप्पणी हम करना नहीं चाहते हैं। ये शत्रुघ्न सिन्हा जी का अपना आउटलुक है, वो देखें समझें। अच्छा सर, आप बहुत सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? राष्ट्रवाद मुद्दा लग रहा है, राम मंदिर मुद्दा लग रहा है, डेवलपमेंट मुद्दा है, क्या मुद्दा है? हमारे कानपुर में विकास ही मुद्दा है, बाकी कहीं प्रदेश में हम गए नहीं। कितनी सीटों का आकलन आप लोग कर रहे हैं इस बार, कम से कम उत्तर प्रदेश में? जब मैं उत्तर प्रदेश में गया ही नहीं तो सीटों का आंकलन की क्या बात है। कानपुर में हम कांग्रेस चुनाव जीते। क्या मुद्दा लेके सर इस बार आप चुनाव में हैं कानपुर में? कानपुर के डेवलपमेंट, कानपुर में जो हमने कराया है एक तरफ वो है, दूसरा जो कराने का हमारा संकल्प है वो है, तीसरा 5 साल में जो भाजपा के सांसद ने किया है वो है। जनता खुद तय करेगी क्या उचित है क्या अनुचित है। अच्छा सर, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, मुरली मनोहर जोशी सामने होते वो ज्यादा बेहतर था कि पचौरी सामने है ये ज्यादा बेहतर है? हमारे लिए भाजपा सामने है, सबसे बेहतर यही। एक सवाल और पूछ रहा हूं, अभी प्रज्ञा ठाकुर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनके साथ जेल में उत्पीड़न हुआ, उनके साथ गलत बर्ताव किया गया, तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए। कैसे देखते हैं इसको? चुनाव के समय आरोप प्रत्यारोप लगाना इसका कोई महत्व नहीं होता है। जिस समय उत्पीड़न हो रहा था उस समय आरोप प्रत्यारोप लगाती तो उसका महत्व था। तो ये बात तो पहले के, अब तो मैं कोई भी उत्पीड़न का आरोप लगा सकता है, हम उत्पीड़न का आरोप लगा सकते हैं, इसमें कौन सी बात है? अच्छा, एक कोशिश शुरुआती दौर में हुई थी कि गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल हो जाए, आपको लगता है सर कि कांग्रेस को गठबंधन में शामिल होना चाहिए था? जैसे गठबंधन की तरफ से कहा गया कि कुछ सीटें उन्होंने कांग्रेस के लिए छोड़ दी। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। कानपुर से बाहर मैं निकला ही नहीं, तो मैं क्या दुनिया की बातें करूं और क्यों टिप्पणी करूं? जब कानपुर के बाहर ही नहीं निकला तो मैं टिप्पणी क्यों करूं? इस बार कांग्रेस जीतेगी कानपुर में? कानपुर में कांग्रेस जीतेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल है, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि चुनाव के समय तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन खासकर अगर कानपुर की बात की जाए तो पिछले सालों में जो कुछ भी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कराया गया है वो एक बड़ा अहम मुद्दा होगा और इस बार कांग्रेस कानपुर से बड़ी जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज 24।